बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आज हम जा रहे हैं शादी में, और शादी में जाने के लिए ड्रेस निकाल लिया है, उसके साथ ज्वेलरी भी निकाली जा रही है। तो बस पहले से थोड़ी बहुत तैयारियां करके रखनी होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ लाइट का भी इशू हो जाते हैं कभी कभी। तो कपड़े प्रेस करके रखना कब, और ये सब कुछ वक्त से पहले करके रखना पड़ता है। तो खैर मैंने प्रेस तो कर लिए थे, एक दो दिन पहले ही कर लिए थे कपड़े अपने भी, और अपने अब्बी के और अपने हस्बैंड के जो है वो बाहर से करवा लिए थे। तो मुझे असल में प्रेस कपड़े प्रेस करना ना बहुत यानी बर्डन लगता है। बहुत अच्छा तो नहीं लगता, कर तो लेती हूँ मैं, लेकिन बस ये कि बर्डन लगता है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जो आदमियों के कपड़े हैं ना वो तो कम से कम बाहर से हो जाए, और फिर बाकी जो है हम अपने घर में कर लें। अच्छा जनाब, यहाँ पर हो गया, फिर मैं तैयार हो गई हूँ, और अब आपको अपनी लुक दिखाते हैं कि कैसी लग रही हूँ। गरारा पहना है मैंने, और आपको शायद याद हो कि ये मैंने ईद पे बनाया था गरारा, मैंने और मेरी भांजी ने। तो हम दोनों ने बनाया था, तो अब मैंने कहा चलो इसी को आज पहनते हैं, क्योंकि दोबारा फिर पहने ही ऐसे कपड़े जो होते हैं वो दोबारा पहने ही नहीं जाते हैं। तो इसलिए फिर आज तो फिर मैंने कहा चलो मौका भी है, और अच्छी बात है, पहनना चाहिए। फिर ऐसे मौक़ों पे पहनेंगे, फिर कहाँ कब पहनेंगे फिर। तो बस यहाँ पर फिर मैंने, अब आप मुझे बताएंगे कि आपको मेरी लुक कैसी लग रही है, और मेरा जोड़ा कैसा लग रहा है। तो बस यहाँ पर जो है बस तैयार हम लोग हो चुके हैं, और बस जाने की तैयारी है, गाड़ी का इंतज़ार है, और गाड़ी आ गई है और हम पहुँच गए हैं अपने मामू के घर पे। और हम लोग गाड़ी से नहीं उतरे थे, तकरीबन बारात जो है वो बिल्कुल रेडी थी। हम उनके घर चले गए थे और बारात के साथ ही गए थे फिर यानी हॉल जहाँ पे भी हमें जाना था। तो वो सब बाराती एक साथ ही गए थे, तो हम भी अपने घर से उधर ही चले गए थे। तो यहाँ पर जो है बारात बिल्कुल रेडी है, और जो है माशाल्लाह से फायर वर्क हो रहा है बहुत अच्छा, बहुत यानी मैं इसलिए अच्छा कहूँगी कि इसके साथ पटाखे नहीं थे। पटाखों से ना ज़िंदगी अचीरन हो जाती है, सच्ची बात ये। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, और अच्छी फुलझड़ियाँ सी रोशनी हो रही थी, और चरागा एक तरह से हो रहा था, तो ये अच्छी बात है। और जो पटाखे फोड़ते हैं ना फिर वो, या फायरिंग करते हैं, तो वो बहुत डेंजरस भी हो जाता है, और जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किल होती है कि घरों में कोई बीमार है, कोई पड़ रहा है, कोई कुछ है। तो ये पटाखे जो है उन लोगों को बहुत डिस्टर्ब करते हैं जो घर में रह रहे हैं। और जब ज़ाहिर है शादी में जा रहे हैं, शौकीन हैं, वो खड़े हैं देख रहे हैं, वो तो देख ही रहे हैं, उनको तो पता है पटाखे उतनी ज़ोर ज़ोर से फट रहे हैं। तो लेकिन जो घरों में बैठे हैं अपने सुकून से सोने के लिए लेटे हुए, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस यहाँ पर जो है सब बाराती बिल्कुल तैयार खड़े में हैं। तो बस मैंने ये अपनी गाड़ी में से ही थोड़ा सा व्यू ले लिया था, बाहर नहीं निकली थी। असल में होता ये कि हम गाड़ी में बैठ जाते हैं, पहले हम लोग बैठते हैं, फिर आखिर में मेरे हस्बैंड और अब्बा बैठते हैं। तो फिर अब उनका बार बार उतरना चढ़ना ज़रा मुश्किल हो जाता है गाड़ी में से। तो फिर वो उतरेंगे तो फिर पीछे वाले उतरेंगे। तो इसलिए बस हमने कहा चलो कोई बात नहीं, गाड़ी के अंदर से कर लेते हैं जो भी कुछ हमने वीडियो बनानी है थोड़ी बहुत। और सेहराबंदी में मैं इसीलिए नहीं जा सकी थी, इससे पहले सेहराबंदी की रस्म हुई थी, जो यानी हमेशा ही होती है जब कोई दूल्हा बनता है तो उसकी। तो वो मैं नहीं जा सकी थी, क्योंकि फिर इतनी देर तक वो हमें यानी एक डेढ़ घंटा वहाँ पे लगता, 2 घंटे लगते, और पहले जाना पड़ता। तो वो फिर अब्बी के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता। तो क्योंकि भाई ज़ाहिर है सर्दी का ज़माना है, यूरिन का भी मसला है दोनों के साथ, तो बड़ा मुश्किल हो जाती। तो बस यहाँ पर देखें फायर वर्क कितना अच्छा मज़े का हो रहा है ना, अच्छा लग रहा है। और उस वक्त देखने में तो और भी अच्छा लग रहा था जब हम, अच्छा ये जो है जब हम वहाँ पहुँचे हैं अपने वेन्यू पे, तो वहाँ पर भी ये फायर वर्क हुआ, काफ़ी अच्छा हुआ ये। तो वहाँ पे भी अच्छा लगा, और वहाँ पे भी किसी किस्म की कोई पटाखे वटाखे नहीं फूटे। तो ये मुझे इस शादी में बहुत अच्छी बात लगी, और ये तकरीबन हर एक को अपनानी चाहिए ये बात। जो पॉजिटिव बात है वो ज़रूर अपनानी चाहिए लोगों को। और इसको अब यहाँ पे हम पहुँच गए अपने वेन्यू पे, और जो है वहाँ पे अब
थोड़ी देर ज़ाहिर है बारात जैसे दूल्हा उतरता है तो वो रस्में होती हैं, वो सब कुछ हो रहा है और साथ में फायर वर्क भी हो रहा है। और बस जब सब पहले दूल्हा अंदर जाएगा फिर हम सब भी सारे बाराती उसके पीछे पीछे जाएंगे। तो तो यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और नए जो देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर वीडियो नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन पहुँच जाए और आप एक अच्छी सी वीडियो फ़ौरन से देख लें। और मुझे जो है उसको लाइक भी करें और मुझे कमेंट्स में भी बताएं कि भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो बस यहाँ पर अब हम लोग जो है सब खड़े हैं, अभी अंदर जाने का इंतज़ार कर रहे हैं और बस यही यानी बातें होती हैं। अच्छा अब्बी को और हमें अपने हस्बैंड को हमने पहले ही पहुंचा दिया था अंदर क्योंकि वो इतनी देर तक बाहर खड़े नहीं हो सकते थे। तो बस यहाँ पर दूल्हा आ गया है और उसके पीछे पीछे अब सब जा रहे हैं। ज़ाहिर है चीफ गेस्ट आगे आगे और बाराती पीछे पीछे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से। और यहाँ पर जो है सब माशाल्लाह ज़रूर कहेंगे, माशाल्लाह दूल्हा दुल्हन दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। और बाकी के भी लोग जो जैसे मेरे मामू मामी हैं और उनकी बेटी है मेरी कज़न और भी मैं खुद मेरे लिए भी माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और भी सब जितने भी लोग इस बारात में शामिल थे सभी माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, इसलिए सबके लिए माशाल्लाह। अच्छा जनाब हम यहाँ पर हम अंदर पहुँच गए हैं बस तकरीबन। और फिर उसके बाद जो है बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले जो है हम जब गए हैं वहाँ पर तो सूप यानी सर्व हुआ और ड्रिंक्स थे मुख्तलिफ यानी जूसेस वगैरह जो होते हैं। तो बस वो था। फिर उसके बाद जो है क्योंकि निकाह तो हुआ था इसलिए निकाह तो की तो कोई वो तकरीब हुई नहीं यहाँ पर, तो समझे रिसेप्शन था और बस थोड़े से यानी फ़ोटो शूट हुआ थोड़ा बहुत, जो भी थोड़ा बहुत तो नहीं बहुत सारा क्योंकि अब ज़ाहिर वो निकाह तो होना नहीं था तो वही एक चार्म था एक कि भाई फ़ोटो शूट होने का, तो बस वो करवाया सबने। और फिर जो है बाकी बातें चीतें करी हैं खूब। देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ पूरा ये अपना हॉल जो था माशाल्लाह बैंक्वेट बहुत अच्छा था बहुत। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और अभी जो हम लोगों यानी जैसे ही हम हमारी गाड़ी से ये लोग उतरे थे दोनों तो इनको यहाँ अंदर पहुँचा दिया था। यहाँ पे मेरे आगे हैं मामू। अच्छा मेरे मामू जो हैं वो यूट्यूबर भी हैं और जनाब टिकटॉकर भी हैं, तो आप ज़रूर उनकी देखिएगा। मामू की बैठक के नाम से उनका चैनल भी है और वो जो है टिकटॉक भी है उनकी इफ़ी के नाम से। और जनाब तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा क्योंकि बड़ी अच्छी उसमें बातें भी होती हैं, शायरी भी होती है, सब कुछ होता है। यहाँ पे दूल्हा जो है वो सबसे मिल रहा है हम सबसे और फिर जो है उसके बाद सूप का सिलसिला जारी है। तो यहाँ पर मेरे मामू भी सबसे मिल रहे हैं और हम लोग बैठे हैं। फिर उसके बाद जो है थोड़ी सी यानी तस्वीरें खिंचवाएंगे अपनी 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 सब लोग। तो शादी का जो इवेंट होता है उसमें वैसे चार्म तो निकाह का होता है ज़्यादातर, तो लेकिन जहाँ पहले से निकाह हुआ हो तो बस फिर वो ऐसा लगता है कि बस सिर्फ आए हैं बैठेंगे थोड़ा सा कुछ खाए पिएंगे, कुछ नहीं जहाँ जो भी पक्का होगा जो भी वहाँ पर हमारे सामने रखा होगा वो सब खाए पिएंगे और फिर बस फ़ोटोशूट होगा और उसके बाद चले जाएंगे, बस रह जाता है ये काम। तो खैर ये अपनी यानी चॉइस है अपनी अपनी। और अगर जैसे वो निकाह हो रहा होता है तो फिर थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है, फिर थोड़ा जल्दी भी जाना पड़ता है और फिर उस हिसाब से काम करना पड़ता है। तो खैर यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा मैंने कहा मैं भी ज़रा सूप इंजॉय कर लूँ और आपको भी आपके साथ भी शेयर कर दूँ। और अच्छा लग रहा था, थोड़ी सी हल्की हल्की सी सर्दी सी और उसमें गरम गरम सूप और विद क्रैकर, तो अच्छा लग रहा था। तो जनाब फिर आ जाते हैं अब हम
अपने फ़ोटोशूट की तरफ तो सबसे पहले जो है फिर मैं और मेरे हस्बैंड जो थे मैंने अपने हस्बैंड के साथ पहले यानी अपनी तस्वीरें और वीडियो बनवाई। और यहाँ पर भी आप लोगों ने माशाल्लाह कहना माशाल्लाह, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जनाब ये जो है ये इनको बता रहे हैं कि इस तरह से वेस्ट कोट अपनी पकड़ के और इस तरह से खड़े हों। ये ये क्योंकि ज़ाहिर प्रोफेशनल होते हैं ना, तो वो उसी तरह से फिर करते हैं कि हमें बताते हैं कि भाई अब हम तो ऐसे बस यूट्यूबर बन गए, ऐसे क्या अपना मोबाइल उठाते हैं और कुछ भी बना लेते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं तो वो फिर उसी हिसाब से करते हैं। फिर मैं अपने अब्बी के साथ आ गई और मैंने कहा चलिए अब्बी की भी बनवाते हैं साथ में। तो माशाल्लाह से तो यहाँ पर आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कैसा लग रहा है आप लोगों को, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। कमेंट्स करते ही नहीं है आप लोग। हर कोई कहता है हमने वीडियो देखी, लेकिन कोई कमेंट्स नहीं करता, कोई बताता नहीं है। तो भाई बताया करें ना कि अगर आपने वीडियो देखी है तो आप बताएं कि आपको कैसी लगी। कम से कम लाइक दबा दिया करें, कुछ नहीं जाता, किसी का कोई नुकसान नहीं होता उसमें। लेकिन मुझे थोड़ा सा पता चल जाता है कि भाई हाँ लाइक में तो खैर नाम भी नहीं आता किसने लाइक किया किसने डिसलाइक किया, ये तो पता भी नहीं चलता। हाँ कमेंट्स करेंगे तो आपका नाम के साथ आ जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना कोई ना, बस सिर्फ जब मैं किसी से मिलती हूँ तो सब कहते हैं हमने देखी आपकी वीडियो, हमने देखी आपकी वीडियो, लेकिन मुझे नहीं पता चलता किसने मेरी वीडियो देखी। तो कम से कम मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि मेरी वीडियो किसने देखी, कहाँ से देखी, ये भी मुझे बताएं। जो लोग दूसरे शहरों से देख रहे हैं ना वो भी मुझे बताएं कि वो कहाँ से मुझे देख रहे हैं, या दूसरे किसी कंट्री से देख रहे हैं तो वो लोग भी मुझे बताएं, अपनी कंट्री का नाम कमेंट्स में लिखें कि वो लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ जा रही है। तो जनाब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे फ़िश थी और जनाब बिरयानी थी, बीफ बिरयानी थी, और क्या था, कुन्ना था। और ये मैं आपको वही चीज़ दिखा रही हूँ जो मैंने खाई, क्योंकि कुन्ना मैं इतने शौक़ से खाती नहीं हूँ। तो बस मैंने फ़िश और बिरयानी खाई थी, और चिकन भी था साथ में, चिकन टिक्का था। तो ये चीज़ें थी माशाल्लाह। खाना बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा था और बहुत मज़ेदार था, अच्छा लगा। और यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, लबे शीरी था, और साथ में जो थी आइसक्रीम थी। आइसक्रीम बहुत मज़ेदार थी, क्रंच उसका बहुत अच्छा, उसमें क्रंच अच्छा आ रहा था, और क्रंची आइसक्रीम मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो और ये मीठा भी बहुत अच्छा था, मज़े का था। उसके साथ जो है फिर हमने कॉफ़ी इंजॉय की आखिर में। बस उसके अब आजकल क्योंकि हम कॉफ़ी भी वहीं पी लेते हैं शादी हॉल में, तो आप लोग देख रहे होंगे वापसी में हम कहीं रुकते नहीं हैं, हम सीधे घर आ जाते हैं। तो वो जो वापसी में रुक के पठान के होटल पे हम लोग चाय पीते थे ना, आजकल वो कोटा पूरा हो जाता है हमारा शादी हॉल में ही। क्योंकि माशाल्लाह से कभी टी मिल जाती है, कभी पिंक टी मिल जाती है, कभी हमें कॉफ़ी मिल जाती है। तो बस यहाँ पे मेरी वीडियो भी जो है बस ख़त्म हो गई है। तकरीब भी रुखसती तक हम रुक नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे साथ 2 पेशेंट थे तो हमें जल्दी वापस आना था। तो बस यहाँ पर मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।